इधर माँ कैकेयी के भवन में एक बालक और उधर माँ सुमित्रा के भवन में दो दो बालकों का प्राकट्य हुआ। पूरे अयोध्या में अद्भुत आनंद की आज वर्षा होती है। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम के, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम के, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम के, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, जय राजा राम की जय हो भैया बलराम की, जय राजा राम की जय हो बाल राम के, कौशल्या के लाला भाई जय राजा राम की, कौशल्या जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। पूरी अयोध्या में लोग हर्षोल्लास मनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मानो एक महीने का पूरा दिन हुआ, मास दिवस भा दिवस पुनि मरम न जाने कोई। एक महीने का पूरा दिन हुआ जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ। क्यों? भगवान सूर्य अपने रथ को लेकर एक स्थान पर रहे एक महीने तक, और ऐसा आनंद अवधवासियों को आया कि कोई समझ ही नहीं पाया कि कब समय बीत गया। सारे लोग आते हैं, बधाई देते हैं, अद्भुत भाव से सारे अवधवासी भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं, एक दूसरे को बड़े भाव के साथ में बधाई देते हैं। सूर्य ने कहा कि भगवान दिन में प्रकट हुए हैं, चंद्रमा ने कहा आगे बढ़िए हमें भी दर्शन करने दीजिए। सूर्य ने कहा भगवान दिन में प्रकट हुए, हम तो दर्शन करके तभी यहां से जाएंगे। चंद्रमा रोते हुए राम जी के पास चले गए, प्रभु आप दिन में क्यों प्रकट हुए, हमें दर्शन का लाभ ही नहीं मिल रहा। राम जी ने कहा चिंता न करो, रामावतार में दिन में आया हूं तो कृष्णावतार में रात्रि में आ जाऊंगा, मध्य रात्रि में आप भी दर्शन कर लेना। राम जी ने चंद्रमा से कहा जाओ, लोग मेरा नाम लेने के बाद आपका भी नाम लेंगे, राम चंद्र। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं चारों भाइयों का प्राकट्य हुआ, अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में वर्णन किया है, चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। वशिष्ठ जी आए, माताएं अपनी अपनी गोद में लेकर के बालकों को बैठी हैं। गोस्वामी जी अपने शब्दों में वर्णन करते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम वश नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न प्रकाशा। जो आनंद के सिंधु हैं, सभी सुखों के धाम हैं, जो स्मरण करने मात्र से जीव को शोक रूपी समुद्र से गाल कर आनंद रूपी समुद्र का स्नान कराते, आनंद रूपी समुद्र का दर्शन कराते, समुद्र में अद्भुत क्रीड़ा करते, ऐसे बालक का नाम मैं रखता हूँ राम, जो सभी सुखों के धाम है। व्यक्ति कितने भी दुख में हो, उसके मुख से राम ही निकलता है, और वह राम नाम समस्त संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसे बालक का नाम मैं रखता हूँ रामचंद्र। भगवान के विष्णु के अंश अवतार, जो समस्त संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, कैकेयी नंदन। ऐसे बालक का नाम मैं रखता हूँ भरतलाल। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो समस्त संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। मैया सुमित्रा की गोद में दो बालक, एक बालक नामकरण संस्कार करते हुए कहते हैं, अपितु लक्ष्मण जी बड़े हैं, शत्रुघ्न लाल छोटे हैं, लेकिन मां कैकेयी की गोद में शत्रुघ्न लाल है। लक्ष्मण जी तेज तो बचपन से ही थे, शेषावतार थे, तो मैया सुमित्रा दोनों बालकों को एक साथ संभाल नहीं पाती थी, इसलिए मां कैकेयी की गोद में भरतलाल विराजमान है। तो गोस्वामी जी ने पहले भरत जी का नामकरण संस्कार किया, जिस बालक का स्मरण करने मात्र से शत्रुओं की भी बुद्धि मित्रवत परिवर्तित हो जाती है। ऐसे बालक का नाम मैं रखता हूं शत्रुघ्न लाल।
अंतिम में लखन लाल जी का नामकरण हुआ। बड़ा सुंदर भाव। गोस्वामी जी कहते हैं जिस बालक का लक्ष्य केवल एक है, क्या? लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखी हो लक्ष्मण नाम उदार। जिस बालक का केवल एक लक्ष्य है, क्या? राम के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। जो समस्त संसार के आधार है कौन? राम। ऐसे राम के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। जिस बालक का केवल एक लक्ष्य है, ऐसे बालक का नाम रखा लखन लाल, जिसका लक्ष्य ही राम की आराधना, राम की भक्ति है, जो परम उदार है। उदारता क्यों है सज्जनों? लखन लाल जी कहीं पर भी अपने आप को कभी श्रेय लिए नहीं। जीवन उनका बीत गया, कभी उन्होंने श्रेय नहीं लिया। उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। इतना बड़ा त्याग कौन कर सकता है? इस प्रकार से चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। चारों भाई बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत के बाद गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। पहले के समय में गुरुकुल पद्धति का यह नियम था। यज्ञोपवीत जब होता था उसी समय बालक गुरुकुल में चला जाता था पढ़ने के लिए, और जब वह विद्या अध्ययन करके वापिस आता था तब उसका समावर्तन संस्कार कराया जाता था। उसी संस्कार के अनुसार चारों भाई गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। विचार करिए, जिसके रोम रोम में वेद है, जिसकी श्वास श्वास में वेद है, ऐसे राम जी को गुरुकुल में जाकर पढ़ने की क्या आवश्यकता है? लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि हम सभी लोगों को भी अपने जीवन में गुरुदेव की सेवा करके, गुरु की चरणों की सेवा करके ज्ञान अर्जित करना चाहिए। वही ज्ञान हमारे जीवन में हमें काम आता है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम और आप गुरु की सेवा करते हैं। हमें अपने बच्चों को यह सुंदर संस्कार देना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन करें। जो भी हमें ज्ञान देते हैं उनका हम सम्मान करें, उनका आदर करें, तभी ज्ञान हमारे जीवन में हमें सदगति, मोक्ष की गति प्रदान कराने वाला होता है। हमें अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देना चाहिए। भगवान अल्प समय में गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या आई। अल्प समय में, थोड़े समय में ही संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त करके चारों भाई पुनः अयोध्या आ गए। अयोध्या आने के बाद अनेक प्रकार की लीला होती है। भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में गए हैं, ताड़का का उद्धार किए हैं, गुरुदेव विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण करवाए हैं। विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो वामदेवो हता नैरेत्यपुं। भगवान राम का अवतार ही संतों की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण करवाए, वहां से जनकपुर गए, जनकपुर में धनुष भंग किए, भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, अयोध्या आए चारों भाई। इसके पश्चात भगवान के जीवन में कितना संकट आया, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखे। भगवान समस्त संघर्षों को सहर्ष स्वीकार किए। कहने का भाव, भगवान राम ने अपने जीवन में जिन जिन मर्यादाओं का पालन किया है, हमें यह प्रयास करना राम के हम आदर्श पर चले। भगवान राम के आदर्शों पर जो व्यक्ति चलता है उसके जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं होती, कभी कोई समस्या नहीं होती। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बड़े ही सूक्ष्म रूप से राम कथा श्रवण कराया। बोले रामचंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम।
राम जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात हम और आप कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे, भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाएंगे। आइए प्रेम के साथ, भाव के साथ भगवान राम के चरणों में हम और आप प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे जब। हो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम के हीरे मोती बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तो तेरा मकान नहीं, और झूठे जग में फंसा हुआ है तो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है तो सच्चा इंसान नहीं। एक चढ़ चला एक भगा, क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठ
मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माला माल हुए, जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, सोने चांदी वालों लो क्योंकि ये राम नाम की दौलत है, ओ राम राम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, राम राम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, और ले लो रे कोई राम शोर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के, श्रीमद् भागवत महापुराण के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने सूर्यवंश रघुवंश का निरूपण किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अथात श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः, यस्मिन्नैलातयो भूपा कीर्तन्ते पुण्यकीर्तयः। सुखदेव जी परीक्षित को चंद्रवंश का निरूपण करते हुए कहते हैं, परीक्षित जिस प्रकार भगवान श्री राम के वंश में इन परम प्रतापी राजाओं का वर्णन आया, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के भी वंश में बड़े ही प्रतापी राजा हुए। भगवान कृष्ण ने जिस परम पवित्र पावन वंश में अवतार लिया है, उसे हम सभी लोग
चंद्रवंश के नाम से जानते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, चंद्रवंश में सर्वप्रथम नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि, अत्रि के पुत्र हैं श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, और बुध के पुत्र हैं परीक्षित पुरूरवा। इन्हीं पुरूरवा के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। परीक्षित इसी चंद्रवंश में एक बहुत ही परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम है गाधी। गाधी चंद्रवंशी राजा थे, बड़े तपस्वी ऋषि थे। गाधी के पास पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती का विवाह गाधी ने ऋचिक नाम के बड़े ही प्रतापी महात्मा थे उनके संग में कर दिया, इच्छा न होते हुए भी। सत्यवती पुत्री गाधी की चली गई पति के यहाँ। एक दिन गाधी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अपने जो दामाद हैं वे औषधियों के ज्ञाता हैं, मुझे संकोच लगता है मैं दामाद जी से कैसे कहूं। पत्नी से कहा, दामाद जी से कहो कोई ऐसी औषधि बनावे कि एक पुत्र उनके यहाँ भी जन्म ले ले और एक पुत्र मेरे यहाँ भी जन्म ले ले। गाधी की पत्नी ने अपनी पुत्री सत्यवती से कहा, सत्यवती ने अपने पति से कहा। सत्यवती के ऋचिक महात्मा ने औषधि बनाई, 2 औषधि, एक सासू मां के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। ऋचिक ने 2 औषधि तैयार की, चरयुक्त बनाया जो सासू मां के लिए था, लेकिन गड़बड़ ये हुआ जो सासू मां के लिए बनाया उसे पत्नी ने ग्रहण कर लिया, और जिसे पत्नी के लिए बनाया उसे सासू मां ने ग्रहण कर लिया। परिणाम ये हुआ कि सासू मां के यहाँ जो पुत्र हुआ वह क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गया, जिसका नाम विश्वामित्र है। विश्वस्य आसमंतात इति विश्वामित्र है। ऋचिक के यहाँ जो पुत्र हुआ जिसका नाम जमदग्नि पड़ा। जमदग्नि को कौन नहीं जानता, जिनकी पत्नी रेणुका, जिनके पुत्र परशुराम जी, जिन्होंने है वंश के क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से संहार किया। है वंश के जो क्षत्रिय थे, आतताई थे, उन्हें दंड दिया। ये भ्रांतियां हैं। कई लोग परशुराम जी का विरोध करते हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया, लेकिन किन क्षत्रियों का उन्होंने संहार किया, हमें इस पर विचार करना चाहिए। है वंश के जो आतताई थे, जो दूसरे को पीड़ा देते थे, जो दूसरे को कष्ट देते थे, केवल उनको उन्होंने दंड दिया था, सबको नहीं। कोई भी व्यक्ति हो अगर वह पाप कर्म में रत होगा तो उसे दंड तो मिलना ही है, चाहे वो हम हो, आप हो, कोई भी संसार में हो। कोई किसी को पीड़ा देगा तो उसे दंड अवश्य भोगना है। परशुराम जी इतने बड़े आज्ञाकारी थे, एक बार पिताजी ने कहा बेटा जाओ माँ और भाई के भी धड़ को अलग कर दो। तो पिता कितने आज्ञाकारी थे परशुराम जी कि परशु उठाए और माँ और भाई का भी धड़ अलग कर दिए। जमदग्नि ने कहा बेटा आपने मेरी आज्ञा का पालन किया, बताओ क्या वरदान दो, आपको क्या वरदान दो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, परशुराम जी अपने पिता के प्रभाव को जानते थे। पिताजी से कहा पिताजी अगर आप इतनी कृपा कर दें कि माँ और भाई को पुनः जीवित कर दें और उन्हें यह ज्ञान ना हो, ज्ञात ना हो कि मैंने उनका धड़ अलग किया था, नहीं तो मुझे दोष लगेगा। तो पुनः उन्हें जीवित कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसा प्रभाव था, ऐसी शक्ति थी महाराज परशुराम के पास, जमदग्नि के पास, जिनके पास कामधेनु गाय थी। कोई भी उनके यहाँ आ जाए, अतिथि आ जाए तो उसकी सेवा उस गौ माँ के द्वारा कर लेते थे। इन्हीं गाधी के पुत्र विश्वामित्र हुए, जिनके 100 पुत्र, और इसी वंश में आगे चल करके महाराज नहुस हुए। महाराज नहुस के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, वियति और कृति। इनमें ययाति नाम के परीक्षित जो दूसरे नंबर के पुत्र थे, उन्हीं ययाति का विवाह देवयानी के संग में हुआ, जो शुक्राचार्य जी की पुत्री थी, जिन्होंने यदु नाम के बालक को जन्म दिया। और इन्हीं यदु के ही वंश में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ। इसलिए
भगवान कृष्ण के वंश का नाम यदुवंश भी पड़ा है। यदुम चतुर्वसुम चैव देवयानीं व्यजायत द्रुह्युं चानुं च पुरुं च सामिष्ठा वर्ष परमणि। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा नाम की जो उनकी पत्नी थी महाराज ययाति की, उन्होंने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, द्रुह्यु, अनु और क्रतु। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, महाराज ययाति ने कई हजार वर्ष तक उपभोग किया लेकिन मन को शांति नहीं मिली। वर्णन आता है अपने पुत्र की भी युवावस्था लेकर के सांसारिक भोग किया लेकिन मन को शांति नहीं मिली। देखिए, अग्नि में हम ही जितना डालेंगे अग्नि उतनी ही प्रज्वलित होगी। उसी प्रकार से सांसारिक वासनाओं में हम जितने लिप्त होंगे उतनी ही ये सांसारिक वासना हमें जकड़ कर रखेगी, पकड़ कर रखेगी। संसार में रहते हुए संसार के कार्यों को करते हुए हमें भगवान का भजन करते रहना चाहिए। न जातु कामः कामाना माप भोगे न शम्यते हविषा कृष्ण वर्तवेवा भूय एवाभिवर्धते। कामनाओं की शांति कभी कामनाओं की पूर्ति से नहीं होती है। मन की जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयास करना चाहिए। शरीर का कार्य केवल विषयों को भोगना नहीं है, इंद्रियों को संयमित करना ये हमारे शरीर का धर्म है। हम इंद्रियों को संयमित रखें, गोविंद का चिंतन करें, भगवान का स्मरण करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, रंतिदेव ने सांसारिक उपभोग किया, मन को शांति नहीं मिली, तो अपने छोटे पुत्र पुरुष से युवावस्था लिए थे वृद्धावस्था पुत्र को देकर, और अंत में अपनी युवावस्था पुत्र को देकर और पुत्र से अपनी वृद्धावस्था लेकर तप करने के लिए चले गए। एकांत में समाधिस्थ हुए महाराज ययाति और भगवान के परम धाम को प्राप्त किए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इन्हीं ययाति महाराज के जो सबसे छोटे पुत्र थे, इनका वंश बड़ा अद्भुत हुआ। पुरु का वंश बड़ा ही अद्भुत हुआ। एक दुष्यंत हुए जो परम करुणा के सागर हुए। दुष्यंत की पत्नी शकुंतला, जिन्होंने भरत नाम के बालक को जन्म दिया। इन्हीं भरत महाराज के वंश में आगे चल करके रंतिदेव का प्राकट्य हुआ। परीक्षित, रंतिदेव बहुत बड़े धर्मात्मा थे। एक दिन उनके राज्य में चारों तरफ सूखा पड़ गया। अपने राजकोष को ही रंतिदेव ने खोल दिया। परिणाम ये हुआ, रंतिदेव के यहाँ एक दिन केवल चावल बचा। भोग लगाया चावल बना करके, ब्राह्मण भूखा आया, रंतिदेव ने चावल भी दे दिया। ठाकुर जी की इच्छा केवल जल पीकर रहने की, जल का भोग लगाया तो एक चांडाल आ गया रंतिदेव के दरवाजे पर। महाराज बड़ी प्यास लगी है। रंतिदेव ने जल उठाकर चांडाल को दे दिया और अंत में भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। न कामये हम गतिमीश्वरा परामष्टर धियुक्ताम पुनर्भवम वा। रंतिदेव ने कहा, हे प्रभु ये राजकोष जो मैंने प्रजा के लिए खोला, ये जल जो मैंने चांडाल को समर्पित किया, एक ही निवेदन है, हे नाथ मेरे राज्य में चारों तरफ सूखा पड़ा है, मेरे राज्य में कोई भूखा न रहे, कोई दुखी न हो, इतनी आप कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान तो परीक्षा ले रहे थे रंतिदेव की। रंतिदेव ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। परिणाम ये हुआ, परीक्षा में सफल हुए। चारों तरफ काली काली घटाएं छा गई, मेघ घटाएं छा गई, वर्षा होने लगी। जहां कई वर्षों से सूखा पड़ा था, आज वहां वर्षा होती है, हरियाली आ जाती है। चारों तरफ रंतिदेव के वंश में आनंद ही आनंद की वर्षा होती है, सबको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इन्हीं रंतिदेव के वंश में आगे चल करके पुरुवंश हुआ।
जो कौरव और पांडव कहलाए, और इन्हीं ययाति महाराज के जो सबसे बड़े पुत्र थे यदु, इन्हीं यदु महाराज के वंश में आगे चल करके कई पीढ़ियों के बाद एक देवमीढ़ नाम के राजा हुए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, देवमीढ़ की 2 पत्नियां, एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरी पत्नी के पुत्र हुए महाराज सूरसेन। सूरसेन बड़े ही प्रतापी राजा हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान तो कृपा के सागर हैं। इसी वंश में आगे चल करके अर्जन्य और पर्जन्य हुए, 9 नंद हुए, जिन्हें हम नंद बाबा आदि कहते हैं, जो गोकुल में निवास करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसी वंश में सूरसेन के यहाँ एक बालक जन्मा, जिसे हम सभी लोग वसुदेव जी के नाम से जानते हैं। वसुदेव जी की परीक्षित 7 पत्नियां, सबसे छोटी पत्नी देवकी है। गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचनाइला, देवकी प्रमुखायासन पत्न्यानक दुंदुबे। वसुदेव जी की पत्नी है देवकी, आदि 7 पत्नियां थी। देवकी बड़ी ही अद्भुत थी। देवकी का विवाह वसुदेव जी के संग में हुआ। देवकी जी के ही गर्भ से भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भगवान का प्राकट्य मथुरा में हुआ। भगवान कृष्ण गोकुल में आए, बड़े हुए तो वापस मथुरा जाकर कंस का उद्धार किए, और मथुरा छोड़ करके भगवान द्वारिकापुरी में चले गए। सूक्ष्म रूप से सुखदेव जी ने परीक्षित को कृष्ण कथा सुना दी। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, मैं कई दिन से कृष्ण कथा सुनने के लिए व्याकुल होकर आपके पास बैठा हूं। गुरुदेव, आप कृपा करके विस्तार पूर्वक हमें कृष्ण कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित एक बात बताओ, आप कई दिनों से कृष्ण कथा सुन रहे हो, क्या आपको भूख नहीं लग रही, क्या प्यास नहीं लग रही? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, मैं अहंकार नहीं करता हूँ, इतना जरूर कहूंगा गुरुदेव, आपके मुख से जो निरंतर अमृत प्रवाहित हो रहा, मैं उस अमृत का पान कर रहा हूँ गुरुदेव, इसलिए ना तो मुझे भूख लग रही और ना ही मुझे प्यास लग रही। आपके मुख से निरंतर अमृत प्रवाहित हो रहा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैंने श्रोता तो बहुत से देखे, परंतु परीक्षित, मैंने आप जैसा श्रोता नहीं देखा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, मैं आपको कृष्ण कथा विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा, ध्यान से सुनो। राजन, मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन। उग्रसेन ने बड़ा तप किया तो उनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। एक दिन गोधूली की बेला में टहल रही थी, एक द्रुमिल नाम का दैत्य आकाश मंडल से जा रहा था। द्रुमिल नाम के दैत्य की छाया पड़ी उग्रसेन की पत्नी के ऊपर। गर्भ में बालक था, समय बीता, बालक जन्म लिया। संतों ने कहा, महाराज, इस बालक का नाम तो कंस होगा, लेकिन ये पूरे वंश का विनाश कराने वाला होगा। उग्रसेन भयभीत हो गए। उग्रसेन जी ने सोचा, इतने दिनों बाद बालक जन्म लिया और ये हमारे वंश को निर्वंश बनवा देगा। डर गए। बचपन में ही उन्होंने उस बालक को लता पत्रों में लपेटा और यमुना जी में डाल दिया। संजोग बस वसुदेव जी के पिता सूरसेन जी स्नान कर रहे थे, देखा लता पत्रों में लपेटा हुआ बालक बहते हुए आ रहा था। उठा लिया, गोद में लाए, अपनी पत्नी से कहा, देवी, अभी तक अपने पास केवल एक पुत्र वसुदेव था, भगवान ने कृपा की, एक बालक और दे दिया। वसुदेव और कंस का लालन पालन एक साथ होने लगा। बड़ा हुआ कंस। संत नारद जी आए। नारद जी ने आकर के कंस से बताया, देखो, तुम मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन के पुत्र हो। तुम्हारे पिता ने बचपन में तुम्हें लता पत्रों में लपेटकर यमुना जी में डाल दिया था। तुम्हारा लालन पालन केवल यहाँ हुआ। कंस को जब यह बात पता चली तो कंस रात्रि के समय में घर छोड़कर कैलाश पर्वत पर चला गया। बड़ी तपस्या किया। तप करने के बाद शक्ति एकत्रित करके वापिस आया। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी आदि सैनिकों को अपने साथ सम्मिलित किया और मथुरा पर ही आक्रमण कर दिया। अपने पिता को ही कैद कर लिया, हाथ पैर में बेड़ियां बांध करके जेल में डाल दिया।
जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है भगवान धराधाम पे अवतार लेकर आते हैं। कंस अत्याचार करने लगा। एक दिन उसके मन में ध्यान आया कि मेरी छोटी बहन देवकी है, क्यों ना मैं देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ में कर दूं। हम दोनों का लालन पालन एक साथ हुआ है। वसुदेव जी से निवेदन किया, वसुदेव जी ने निवेदन को स्वीकार किया। इधर कंस का अत्याचार बढ़ा, देवता भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा चिंता न करो, मैं शीघ्र ही अवतार लेने वाला हूं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरश्रियः। भगवान ने कहा देवताओं चिंता न करो। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा जब भगवान मथुरा में अवतार लेंगे और आकर के गोकुल और वृंदावन में लीला करेंगे तो हम सभी देवता भी चलते हैं भगवान के साथ लीला में भाग लेंगे। इधर कंस देवकी का विवाह किया। प्रातः काल हुआ, विदा करने के लिए रथ अपने हाथ में पकड़ा। विदा करने के लिए जैसे ही घोड़े की लगाम अपने हाथ में लिया, आकाशवाणी हुई कंस तो जिस बहन को विदा करने के लिए जा रहा उसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अस्यस्त्वा अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। कंस डर गया कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा। देवकी के केस को पकड़ लिया, मेरे काल को जन्म देने वाली जीवित रहेगी तब तो मेरी मृत्यु होगी। तलवार निकाला, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। कंस ये क्या कर रहे हो? अभी आपने अपनी बहन का कन्यादान किया, विवाह किया और इस प्रजा के सामने अगर अपनी बहन की आप हत्या करोगे तो ये प्रजा तुम्हें क्या कहेगी? ये प्रजा तुम्हें हमेशा दंड देगी, कभी अच्छा नहीं मानेगी। इसलिए ऐसा अपराध, ऐसा पाप कर्म मत करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान तो कृपा के सागर हैं। हर पति का धर्म है पत्नी की विषम परिस्थितियों में सहायता करे। वसुदेव जी ने समझाया कंस तुम्हें देवकी से नहीं भय है, देवकी के अष्टम गर्भ से भय है। देखो जिस दिन हमारा जन्म होता उस दिन हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते। जिस दिन हमारा जन्म होता है हमारी मृत्यु उसी दिन निश्चित हो जाती है। जो भी संसार में आया है उसे एक दिन ये संसार छोड़ करके जाना है। संसार में कोई रहता नहीं, सबको एक दिन संसार छोड़ करके जाना ही पड़ता है। समझाया। कंस ने कहा एक शर्त पे मैं देवकी के प्राण को छोड़ूंगा। जब तक देवकी की अष्टम संतान जन्म नहीं ले लेती है आप दोनों को कारागृह में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने सोचा ठीक है हम कारागृह के अंदर ही भगवान का भजन ध्यान पूजन कर लेंगे। भगवान का ध्यान पूजन कारागृह में ही कर लेंगे। देवकी वसुदेव को कारागृह में कंस ने डाल दिया। हाथ पैर में वसुदेव जी की बेड़ियां डाल दिया। एक एक करके वसुदेव जी के यहाँ 6 बालकों ने जन्म लिया। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभिः अर्पयामास कृक्षेण सोनृता दतिविहवलः। प्रथम बालक जन्म लिया, कंस ने छोड़ दिया। संत नारद जी ने आकर के बुद्धि भ्रमित कर दिया कंस जी का। कंस तुम जानते हो देवकी का 8वां बालक कौन है? कमल का पुष्प ले आए, 8 पंखुड़ियां थी, गिनाया इसमें 8वां कौन सा है? एक से गिने तो 8वीं पंखुड़ियां 8वीं और उल्टा गिने तो पहली पंखुड़ी 8वीं। कंस भ्रमित हो गया। नारद जी जानते थे जब तक कंस पाप करेगा नहीं भगवान शीघ्र आएंगे नहीं। वापिस आया कंस, देवकी की गोद से रोते हुए बालक को उठा लिया और पृथ्वी पर पटक दिया। एक एक करके कंस ने 6 बालकों को मारा। 7वें बालक के रूप में स्वयं बलराम जी आए।
कन्हैया ने सोचा, भगवान ने सोचा, अगर बलराम जी कहीं जन्म ले लिए यहाँ तो कंस इन्हें भी नहीं छोड़ेगा और इन्हें तो मेरे साथ लीला करनी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने योग माया को आदेश दिया और कहा, जाओ देवकी मैया के सप्तम बालक को निकालो। योग माया से कहा, और रोहिणी जी नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही, उनके गर्भ में ले जाकर के स्थापित कर दो। योगमाया ने ऐसा ही किया। कंस को पता चला, सैनिकों ने कहा, महाराज 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया अपने आप, संसार में आया ही नहीं, नष्ट हो गया। अच्छा हुआ, कंस ने सोचा, अच्छा हुआ वह बालक नहीं आया, आता तो मुझे उसे भी मारना ही पड़ता। अच्छा हुआ कि वो गर्भ में ही नष्ट हो गया। 8वें संतान के रूप में भगवान आने वाले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने सोचा कि मैं जाऊं, उससे पहले देवताओं के द्वारा माता पिता को संदेश तो भेज दूं। भगवान के प्रकट होने से पूर्व देवता आए हैं, भगवान की स्तुति किए हैं, जिसे भागवत जी में गर्भ स्तुति के नाम से वर्णन किया है। देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। श्री राधे देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं क्या? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यवृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा। श्री राधे स्वागतं कृष्णा, स्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा,
देवता स्तुति करके चले गए। संत नारद जी आए, 20,000 सैनिकों को कंस ने लगा दिया सुरक्षा में। नारद जी से कंस ने पूछा मेरा काल कैसा होगा। नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कृपा करके बतावें मेरा काल कैसा होगा। तो नारद जी ने कहा कंस वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, उसके बाल घुंघराले होंगे, बहुत सुंदर और तेजस्वी होगा, देखते ही दूसरे को वश में करने वाला होगा। नारद जी बताकर चले गए। कंस भयभीत अपनी परछाई को देखे तो डर जाता था। सैनिकों ने कहा चिंता मत करिए, धीरे धीरे भादों का महीना आता है, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। भगवान ने सोचा मैया देवकी भाग्यशाली है, उसके गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा, लेकिन मैया रोहिणी को क्या मिलेगा। कन्हैया ने सोचा जब रोहिणी नक्षत्र हो तब मैं प्रकट होऊंगा, जिससे उसकी भी कीर्ति बढ़ जाए। रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र लगा, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार, रात्रि के ठीक 12 बजे मेरे प्रभु भगवान नारायण देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। चतुर्भुज रूप लेकर भगवान प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। मैया देवकी भगवान की स्तुति करती है। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधार्युधम श्रीवत्स लक्ष्म गल शोभितम कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। मैया देवकी भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन करती हैं। सारे सैनिक सो जाते हैं, स्तुति करती हैं, प्रभु मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो आपका दर्शन कर रही हूँ। बड़े बड़े योगी ऋषि ब्रह्मर्षि जब तक ध्यान करते आपका दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते, आज आपने मेरे ऊपर कृपा की। भगवान ने कहा मैया दर्शन कर लो, मैं बाल रूप में आऊंगा तो भैया अपने स्तन का पान कराना और पिताजी को दे देना। पिताजी आप मुझे लेकर गोकुल में जाइएगा। इसी समय यशोदा जी के गर्भ से योगमाया रूपी कन्या प्रकट हुई है, आप उसे लेकर के चले आइएगा और मुझे मैया यशोदा के पास सुला दीजिएगा। जब मैं बड़ा होऊंगा तो पुनः आऊंगा, आपको इस कारागृह से मुक्त करूंगा, आपके सारे कष्टों को मां दूर करूंगा। मैया स्तुति करती है। सारे देवी देवता आकाश मंडल से भगवान का दर्शन करते हैं। जैसे ही भगवान बाल रूप में आए, मैया अपनी गोद में लेकर के भगवान को अपने स्तन का पान कराती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, वसुदेव जी भगवान कृष्ण को अपने गोद में लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोद में लेने के बाद सुंदर पात्र में रखते हैं। जैसे ही मस्तक पर धारण किए वसुदेव जी, हाथ की बेड़ियां खुल गई, सारे सैनिक सो गए, कोई जान नहीं पाता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सारे सैनिक सो जाते हैं, कोई जान नहीं पाता है। जैसे ही वसुदेव जी ने अपने हाथ में उठाया, हाथ की बेड़ियां खुल गई। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं, जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जैसे पैर आगे बढ़ाया तो पैर की बेड़ियां खुल गई। जेल का एक एक दरवाजा खुलता जाता है। सारे सैनिक सोए हैं। मैया देवकी की आंखों से अश्रु प्रवाहित होते हैं। मैया रोती है, क्यों? आज ही जन्म हुआ और आज ही बालक मां से दूर हो जा रहा है। विधि के विधान को कौन टाल सकता है? भगवत इच्छा से वसुदेव जी अपने मस्तक पर धारण किए। रात्रि का समय, योग माया चारों तरफ अपना आधिपत्य जमा ली है। काली काली घटाएं छाई है, मंद मंद हवा चलती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जब वसुदेव जी मस्तक पर धारण करके भगवान बाल कृष्ण लाल को लेकर निकले हैं तो जेल का एक एक दरवाजा खुलता जाता है। कोई जान नहीं पाता है। केवल मां देवकी और वसुदेव इस बात को जान रहे हैं और कोई जान नहीं रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान तो रास्ता भैया हट जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान तो कृपा के सागर हैं। वसुदेव जी अपने मस्तक पर धारण करके लेकर के निकले, कोई जान नहीं पाता।
जैसे ही मथुरा से बाहर निकले वर्षा होने लगी, काली काली घटाएं छा जाती। गोकुल में पहुंचने के लिए यमुना महारानी को पार करना पड़ता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान तो कृपा के सागर हैं। जैसे ही वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के यमुना जी में प्रवेश किए तो यमुना जी धीरे धीरे ऊपर आने लगी। मानो यमुना जी कहना चाहती हैं कि मेरे प्रिया प्रीतम का प्राकट्य हुआ है और आज मैं दर्शन नहीं करूंगी तो कब करूंगी। भगवान ने इशारे से कहा, मैया अगर आप मेरा दर्शन करोगी तो पिताजी तो डूब जाएंगे। भगवान ने धीरे से अपने चरण को नीचे किया, वर्षा हुई, बांसुरी नाग ने आकर के छाया किया। धीरे से भगवान ने अपने चरण को नीचे किया, यमुना जी ने स्पर्श किया। मार्ग ददो सिंधुरी वस्रियः परे, जैसे ही भगवान के चरणों का स्पर्श किया यमुना जी नीचे हो गई, घुटनों में यमुना जी आ गई, घुटनों बराबर जल हो गया। वसुदेव जी अपने मस्तक पर धारण करके भगवान बाल कृष्ण लाल को लेकर के आगे बढ़े हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, वसुदेव जी गोपाल को लेकर के नंद रानी यशोदा के भवन में पहुंचे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं किसी को पता नहीं है, नंद रानी घोर निद्रा में सोई हैं। वसुदेव जी लाला को नंद रानी यशोदा के पास सुला देते हैं और वापिस योग माया रूपी कन्या को लेकर के वापिस मथुरा आ गए। कोई जान नहीं पाया, सारे लोग सोए हैं। कंस को पता चला, कंस भयभीत है, तरह तरह की योजना बनाता। इधर प्रातः काल जब हुआ तो नंद रानी यशोदा आज जगी नहीं। नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान तो कृपा के सागर हैं। नंदा और सुनंदा ने आया, दौड़ करके आई, चद्दर हटाई और जब देखी लाला है, दौड़ करके जाती है नंद बाबा के पास। बाबा बधाई हो, बधाई हो, लाला ने जन्म लिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, नंद के लाला की जय, वसुदेव नंदन भगवान की जय। जैसे ही नंद बाबा ने सुना लाला ने जन्म लिया, नंद बाबा दौड़ते हुए यशोदा मैया के भवन में आए और सारे गोकुल के लोग नंद बाबा को आकर के बधाई देने लगे। बाबा बधाई हो, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। ओ लाला जाया है नंद घर, लाला जाया है हो, लाला जाया है नंद घर, लाला जाया है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय जयकार।
राजी गोद में भैया, राजी गोद में भैया, राजी गोद में भैया, राजी गोद में भैया। सभी कहे धन्य गोद मैया, सभी कहे धन्य गोद मैया। अब फिलहाल आयु में सुखले हो पाया है, अब फिलहाल आयु में सुखले हो पाया है।
वसुदेव नंदन भगवान की, बाल कृष्ण लाल के, जय जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर भगवान की दिव्य झांकी। हम सभी लोग भगवान का जन्म महोत्सव मना रहे। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद। ऐसे नहीं, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं और मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी लोग भगवान का जन्म महोत्सव मनाएंगे, सभी लोग भाव के साथ। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सभी लोग भाव के साथ। अब मीठी मीठी ताली बजाते हुए, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया
वसुदेव नंदन भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। आइए भगवान की मंगलमय आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। सभी लोग प्रसाद लेकर के ही अपने अपने गंतव्य पर जाएंगे। आइए भाव के साथ सभी लोग भगवान की आरती करेंगे और भोजन प्रसाद लेकर के ही अपने अपने गंतव्य पर जाएंगे सभी लोग। आइए राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे। ओ चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः, सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष, प्राणस्य मुखार्दग्निरजायतः। आइए भाव के साथ हम सभी लोग भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। आरती बाल कृष्ण जी की जय, आरती बाल कृष्ण जी की जय, आरती बाल कृष्ण जी की जय, आरती बाल कृष्ण जी की जय। अपनो जन्म सुफल करी लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण जी की जय, आरती बाल कृष्ण जी की जय। प्रिय सुधा को परम दुलारो, प्रिय सुधा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर कीजिए, आरती बाल कृष्ण जी की जय। बलदाओ को छोटो भैया, बलदाओ को छोटो भैया। कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कहीं बोलत मैया।
इनको सरबस अर्पण कीजिए। आरती बाल कृष्ण जुग कीजिए। आरती बाल कृष्ण जुग कीजिए। जन को नवनीत खवैया। जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण जुग कीजिए। सुख पावे सगन माते सुख पावे। सोई सुकृते जो इनको धावे। सोई सुकृते जो इनको धावे। अब इनको अपनों कर लीजिए। आरती बाल जलेन शीतीकरणम् आत्माभिवन्दनम् देवाधिवन्दनम् ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वराय नमः।